गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, हृदय की सच्चाई से धन्यवाद करता हूँ, जिसने हमसे, आपसे, जगत के सभी मनुष्य प्राणी से प्रेम करता है और अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करता है। आज का वचन आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। वीडियो बड़ी नहीं है, बहुत बिल्कुल छोटी है। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। चलिए शुरू करते हैं। रोमियो 12 अध्याय 21 आयत। रोमियो 12 अध्याय 21 आयत। बुराई से ना हारो। देखिए, बुराई है और बुराई हमेशा हम मनुष्य को क्या करना चाहता है? हमेशा हराना चाहता है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हमें अगर बुराई को हराना है, शत्रु शैतान अपने बुराई से हमें हराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें जिताना चाहता है। और परमेश्वर हमें कैसे जिताना चाहता है? बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई को भलाई से जीत लो। बस ये हमारे लिए परमेश्वर का जीवित सत्य वचन हथियार है। तो हमें इस हथियार को इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैं परमेश्वर का सारे हथियार को धारण करता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करता हूँ? धारण करता हूँ। ये वचन आपको इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 तक मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। ये है परमेश्वर का हथियार, सत्य वचन का हथियार। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या है? हमें बलवंत बनना है। तो प्रभु में और प्रभु की शक्ति में कैसे बलवंत बनना है? बस विश्वास करना है और बने रहना है। और उसकी शक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी? बस दिल से धन्यवाद करने के द्वारा, और कुछ नहीं करना है। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। अपने आप शक्ति उतरेगी। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। जब हम युद्ध में जाते हैं, सेना युद्ध में जाता है, तो यूं ही खाली हाथ नहीं चले जाते हैं, बहुत सारे हथियार को लेकर के जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो एक युद्ध तो है, और शैतान तो हमेशा प्रतिदिन हम मनुष्य से युद्ध करता है और हमें हराना चाहता है। पर यदि हमारे पास परमेश्वर का हथियार होगा तो निश्चित रूप से जीत हमारी है, क्योंकि परमेश्वर हम सब के साथ है। तो परमेश्वर हम सब के साथ है, पर उसका हथियार भी होना चाहिए हमारे साथ। तो परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से। देखिए, किससे? प्रधानों से, अर्थात इस पृथ्वी पर शासन करने वाला एक प्रधान है, और वो है शैतान। आज संसार में, सारे संसार में
जो बहुत बड़ी बुराई देखी जा रही है, उस पर कौन शासन कर रहा है? वो है शैतान। उसका नाम है क्या है? प्रधान। शैतान को प्रधान भी कहा गया है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, अर्थात शैतान के अधिकारी भी हैं जो राज्य राज्य में, देश देश में, राज्य राज्य में, गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में क्या है? अधिकार जमाए बैठा है। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, देखिए कितनी बातें हुई हैं यहाँ पे। प्रधानों से, दूसरा अधिकारी से, और इस संसार के अंधकार के हाकिम से, 3, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। 4 बातें यहाँ पे हैं। बहुत सारे असंख्यों दुष्ट आत्माएं हैं संसार में जो ऊपरी आकाश में उसका मुख्यालय है, और वहाँ पर सारे प्रतिदिन योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? योजना, कि वह इस संसार में रह करके हम मनुष्य पर किस प्रकार से अधिकार करे, शासन करे, हमें ताड़ित करे, पीड़ित करे, प्रताड़ित करे, हमें हराए और हमें हराए, हमें सताए, और हम हमेशा कमज़ोर, निर्बल, पापी बनकर लाचार बेकार जीवन जिए और एक दिन नाश हो जाए। ये उस शैतान की बहुत बड़ी भयानक योजना है। पर परमेश्वर हमें बचाव के लिए अपना सत्य वचन दिया है, और वो कहते हैं तुम्हें किसी बात से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है। बल्कि आशा रखते हुए, भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तो आज बहुत बड़ा बुरा दिन है जो देखा जा रहा है संसार में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो क्या आपने परमेश्वर के हथियार बांध लिया है? नहीं बांधा है तो बांध लीजिए। नहीं बांधा है तो बांध लीजिए, ताकि आप प्रतिदिन के युद्ध में आप जीत सके, आनंद मनाएं, खुशी मनाएं और पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद कर सके कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तो हम सामना कर सकते हैं। इफिसियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो कर सकता हूँ। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमें भयभीत, घबराहट और डर में, चिंता में, व्याकुलता में, बेचैनी में जीने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर, सत्य जरूरी है। आपको हमेशा सत्य पर चलना है, अर्थात वचन पर चलना है, और धार्मिकता की झिल्म पहनकर शुद्ध और पवित्र जीवन जीना है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर परमेश्वर के सत्य के वचन के बारे में आपको सुसमाचार सुनाना है, बताना है कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है, और आप अपने प्रेम के निमित्त हम सबके साथ भलाई करना चाहता है। ये बातें हमें सबको बताना है। और इन सब के साथ
विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, यानी कि हमेशा विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। किसी बातों से हमें, किसी समस्या से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है, बेचैन नहीं होना है, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब हम चिंतित नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बेचैन नहीं होंगे, तब शैतान कहेगा रे कि क्या हम इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो वो चाहे कितना भी तीर चलाए आपको कोई असर नहीं होगा। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सारे तीर उसके बुझ जाएंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन ले लो, और जब ज़रूरत पड़े, जब शत्रु के तीर आए तो उसको क्या करो, बुझा दो। कैसे? जो मन में भरा है वो मुख में आता है। आपने जो अपने मन में परमेश्वर का सत्य वचन भर रखा है उसको मुख से निकालिए। तीर खत्म। आप कहेंगे कैसे ख़त्म होता है? विचारों में आता है। बहुत सारे तीर आएंगे, बहुत सारे तीर आएंगे। आपको मन से, मुख से बोल देना है। जैसे शैतान बोलेगा आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, तो आपको क्या बोलना है? परमेश्वर मेरा रक्षक है, मैं भय नहीं खाता, उसका स्वर्गदूत हमारे साथ है, उसका सेना स्वर्गदूत हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही हमारा आड़ और ढाल है, बचाने वाला परमेश्वर। ये बातें बोलते ही शैतान समझ जाएगा कि इसको मालूम है, जानकारी है, ये परमेश्वर पर निर्भर है और परमेश्वर के साथ जीवन जी रहा है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो फिर कल के लिए दूसरी योजना बनाएगा, तो बनाने दो, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहाँ पे यही लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसलिए क्यों लिखा है, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए लिखा है फिलिपियों 4 का 6 आयत में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किस में सुरक्षित रहेगी? जीवित परमेश्वर यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम यहाँ पर इफिसियों 6 अध्याय में 17 आयत में पढ़ा, 18 आयत में कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते तो कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो ज़रूर कर सकते हैं। अरे 1 मिनट का प्रार्थना करें, 2 मिनट का प्रार्थना करें, 3 का करें, 4 का करें, 5 मिनट का करें, प्रार्थना करें। यही तो मनुष्य के जीवन के लिए महान बड़ी भलाई है ये,
और क्या है, और नहीं कुछ मत करिए, करने वाला तो है हमारे लिए, वो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है, वो करेगा। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, विनती करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो विनती किया करो और हाँ विनती करो, बस इतना ही। तो बस इतना ही है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आज के वचन के लिए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद कि वही हमें जय देता है, विजय देता है और हर प्रकार से भलाई उत्पन्न करता है। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है जीवित सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाई बहन बच्चों लोग तक ये आपके जीवन के द्वारा भलाई पहुँचे, परमेश्वर का सत्य वचन पहुँचे और भलाई करने छोड़ इस संसार में और कुछ भी नहीं है। सबोपदेशक के पुस्तक में ये लिखा हुआ है। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।